हो रहा है जो हो रहा है, क्यों तुम न जानो ना हम। पम पररररम। क्या पता हम ये है कहानियां हैं, कहानी में हम। पम पररररम। कभी कभी जो ये आधी लगती है, आधी लिख दे तू, आधी रह जाने दे, जाने दे। जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी, आधी भर ले तू, आधी बह जाने दे, जाने दे। हम समंदर का एक कतरा है या समंदर है हम। पम पररररम। ये हथेली की लकीरों में लिखी सारी है, या जिंदगी हमारे इरादों की मारी है तेरी मेरी समझदारी समझ पाने में, या इसको ना समझना ही समझदारी है। बैठी कलियों पे तितली के जैसी, कभी रुकने दे कभी उड़ जाने दे, जाने दे। जिंदगी है जैसे बारिशों का पानी, आधी भर ले तू, आधी बह जाने दे, जाने दे। है जरूरत से थोड़ी ज्यादा या है जरूरत से कम। पम पररररम। क्या पता हमें है कहानियां हैं, कहानी में हम। पम पररररम।
मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गुलगप्पे जैसी होती है, पेट भले ही भर जावे मन नहीं भरता। सत श्री अकाल जी, मैं सिर्फ लाल सिंह का चड्डा। ओ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੇ बड़े सोहने है जी। साफ है बिल्कुल, चाहे मुंह देख लो इन्ना विच। मेरी मम्मी कहती थी कि जूते बंदे दा आइडेंटिटी कार्ड होंदे हैं। बंदे दे चेहरे से कम ते उहदे जूतों से ज्यादा पता चलता है कि वो कैसा बंदा है। पुराने हो गए ना। वो गल यह है कि मैनू यही पसंद है। वैसे तो मैंने लाइफ में बहुत सारे जूते पहने हैं, लेकिन मेरे पहले जूते मैनू अज भी याद हैं। मम्मी कहती थी जादू के जूते हैं वो। ओके लाल, रेडी? ये जादू दे जूते लाल। लाल चल के देखो। ओ आराम आला। कम चल शाबाश। गो। लीजिए, पूरी हो गई आपकी जिद। मैं अभी भी कहता हूँ इसके पैर बिल्कुल अच्छे हैं, बस इसके दिमाग में शैतान है। ओ लाल लाल। मेरा नाम पहले लाल नहीं था जी, वो था मेरे नाना जी का नाम था। जिस साल मैं पैदा हुआ ना जी, उस साल नाना जी जंग लड़ने चले गए पाकिस्तान, ते वो वापस ही नहीं आए। मेरे परनाना वो वर्ल्ड वॉर नंबर 2 की जंग से नहीं लौटे, और जो मेरे पर नाना थे वो वर्ल्ड वॉर नंबर 1 से नहीं लौटे जी। उन्हें तिन्ना का नाम लाल था जी। मम्मी नू उन तीनों पर बड़ा गर्व था जी। ता मम्मी ने मेरा नाम भी लाल रख दिता। बहुत सोहने लग रहे हो लाल। हेलो भैन जी, गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, आधी कीमत में मिल रही है ये दवाई। पिछले साल बग्गे भाजी ने ये दवाई अपने खेतों में डाली थी। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में लागू इमरजेंसी को उठाने की घोषणा आज नई दिल्ली में की। जिद खत्म हो गई इमरजेंसी, जान छुट्टी है। लाल पकड़ घोषित की गई थी। चल मैं ले लेता हूँ। ओए तू अपना काम कर, वो खुद उठाएगा। गल सुन लाल, ऐसा कोई काम नहीं है जो तू खुद नहीं कर सकता। तेनों किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जे वाहिगुरु ने सबनों एक जैसा बनाना होता तो फिर इतने सारे अलग अलग बंदे बनाता क्यों? मम्मी चीजों को बड़ी चंगे ढंग से समझाती थी जी। बहुत स्मार्ट थी मेरी मम्मी। पूरी खेती खुद संभालती थी। हम कुरली में रहते थे, पठानकोट से 10 किलोमीटर दूर। जिस घर में हम रहते थे वो मेरी मम्मी की फैमिली का सी। वो मेरे नाना ते परनाना ते पर नाना किसी ने तो बनाया था जी। हाँ पुपी आजा। सुन लाल, मैं जो क्या है वो हमेशा याद रखी। किसी से कम नहीं है तू, बाकी बच्चों जैसा ही है, बिल्कुल अलग नहीं है तू। आपका बच्चा अलग है। देखिए बहन जी, कुछ बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, कुछ होते हैं नॉर्मल, और कुछ नॉर्मल से कम, जैसे आपका लाल।
हम उसे अपने स्कूल में एडमिशन दे ही नहीं सकते। अब तो जो उसे वो स्कूल में डालो जहाँ वो कम अकल बच्चे जाते हैं। कम अकल नहीं है मेरा लाल। मेरा लाल सब समझता है, थोड़ा वक्त लगता है बस। उसे वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो बाकी बच्चियां को मिलती है। बहन जी, एक तो पहले आप स्कूल के 4 चक्कर लगा चुकी हैं, उसके बाद आज छुट्टी के दिन मेरे घर आ धमकी। मुझे चर्च जाना है, मेरी काम वाली बाई 4 दिन से गायब है, खाना बनाने वाली किसी के साथ भाग गई है, मैं खाली पेट बर्तन मांज रहा हूँ। बहन जी, आपको पता है ना नौकरों का कितना प्रॉब्लम है। आप प्लीज जाइए यहाँ से और फिर मत आइएगा, स्कूल में भी नहीं। तो रुके थे। मैं रोज आके खाना बना दूंगी, घर की साफ सफाई भी कर दूंगी और बर्तन भी मांज दूंगी। बच्चे के पिताजी क्या करते हैं? ऊपर देश में रहना है। आप बड़े घर की लगती हैं, सचमुच बर्तन मांजेंगी, खाना बनाएंगी रोज? जब तक मेरा लाल आपके स्कूल में पढ़ेगा तब तक। आप बिना बहन जी पढ़ो, बहुत फिक्र है तेरी माँ को तेरी, मन लगा के पढ़ना। मेरे स्कूल ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ और सब तो चंगा दिन जी। देख पुत्र, बहुत मेहनत करनी है, जितनी तेरे से हो सकती है उससे थोड़ी ज्यादा। मैं जावा? रुक जाओ प्लीज। होए होए, मैं शामी आवांगी ना तेनों लेने वास्ते। रुक जाओ ना मम्मी, बस आज। अच्छा ठीक है, मैं यहीं पे बैठूंगी, जब स्कूल छूट जाए तो इत्थे आ जाए। चल जा। मेरा दोस्त की सीट है, चलिए पिछला। अजीब गल है जी, यादों पे अपना कंट्रोल ही नहीं रहता है। मैनू वो पल याद नहीं जब मैं पैदा होया, मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौंठा मैनू याद नहीं। पर दुनिया की सब तो मिठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी, वो पल मैनू अज भी याद है। यहाँ बैठ जाओ। इन्ना सोहना चेहरा मैं कदी नहीं देखा सी। क्या देख क्या रहे हो, बैठ जाओ। तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। कहाँ रहते हो? अपने घर विच। बुद्धू हो क्या? नहीं जी, मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। उसनों हंसते हुए देख के मैनू बड़ा चंगा लग्या जी। तुम्हारा नाम क्या है? माशाअल्लाह से चटा। मैं सिर्फ रूपा डिसूजा। उस दिन से हम दोस्त बन गए जी। रूपा करौली में ही रहती थी। मम्मी के अलावा इतनी बातें मुझसे कोई नहीं करता था। मैं ते रूपा हमेशा साथ साथ रहते,
जैसे आलू के साथ गोभी। तुमको पहली बार मैंने देखा, बार बार फिर से देखा, देख के भी दिल नहीं भरा, मैं की करा। तुमसे करके मीठी मीठी बातें, जाग के गुजारूं रातें, बावला हुआ हूँ इस तरह, मैं की करा। तेरे बिन कहीं दिल नहीं लगता, पढ़ के कमला नहीं तकता। मुझको बाकी दुनिया से सारी लगती सिर्फ तुम हो प्यारी, हो मुझे पसंद इस तरह, मैं की करा। रूपा कमाल दी जादूगरनी थी जी। ओ एरोप्लेन ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ जेब ਵਿੱਚ ਰੱਖ लेती थी। उसने जी ਮੈਨੂੰ पेड़ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਟਕਣਾ। उसने ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਖੀ ਪਕੜਨਾ। मुझको बाकी दुनिया से सारी लगती सिर्फ तुम हो प्यारी, हो मुझे पसंद इस तरह, मैं की करा। कभी कभी हम ऐसे ही चुपचाप पेड़ पे बैठे रहते, तारे आने का इंतजार करते। घर चले, शाम हो गई। रुक रुक जाओ ना प्लीज। ठीक है। पता नहीं क्यों रूपा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ था। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਵੀ ਖਰੀਦਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। रूपा, मेरे साथ प्यार करेगी तू? मेरी सब तो चंगी दोस्त थी, एक ही दोस्त थी, रूपा। रूपा मेरी एक मासी थी, उनका नाम भी रूपा था। मेरी मासी का नाम मनजीत है जी। वो अमृतसर में रहती थी। हमें जब भी मौका मिलता हम उनके पास चले जाते थे। एक बार जब हम अमृतसर स्टेशन पहुंचे तब मैं देखा कि वो बहुत सारे फौजी हैं। सत श्री अकाल।
उस रात बिजली चली गई जी, पता नहीं कितने, और फिर 4-5 दिन तक वापस ही नहीं आई। अगले कुछ दिनों तक बड़े धमाके हुए। ऐसा लग रहा था जैसे धरती कांप रही है, भूचाल आ रहा है। मम्मी बहुत रो रही थी। बाहर नहीं जाना। क्यों माँ? ओ, बाहर बाहर मलेरिया फैले हुए हैं, नहीं जाना। उस दफा हम अमृतसर विच घर से बाहर ही नहीं निकले जी। पुत्र जी, तेरी मासी अब भी